नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप सब देख रहे हैं ग्लोब गस्ट। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सीमा जी। तो मैं सीमा जी से पूछना चाहूँ, पहली बात तो आपका स्वागत है ग्लोब गस्ट में। उसके बाद अब मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि आपकी क्या कहानी रही है बचपन से, मतलब आपके क्या सपने थे और क्या आपने सोचा था अपनी लाइफ में करने का, कुछ भी हमें जो आप बताना चाहें। पहले का मेरा तो कोई सपना नहीं था, क्योंकि घर में रहते थे तो पढ़ने जाते, पढ़ के आते थे, फिर काम करते थे घर पे। तो कोई सपना ऐसा कुछ भी नहीं था। घर वालों ने ऐसा काम मतलब पकड़ा देते थे कि सपना सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था कि कुछ सोच सके अपने लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा सपना, पर अब है। तो पहले में और अब में ऐसा क्या फर्क है कि मतलब पहले में ऐसा था कि घर में रहते थे हम लोग, पढ़ाई करके आते थे तो घर पे आते थे, तुरंत मम्मी काम पकड़ा देती थी, ये करो वो करो। अब यहाँ है, पहले से घर पे रहते थे, अब यहाँ रहते हैं। यहाँ जो रहता है अपना खोल के जियो, खोल के मस्ती करो। ऐसा कुछ भी नहीं रहता, किसी का मतलब वो नहीं रहता, जो करना है वो खुद करो। तो अभी अगर हम पूछें तो अभी आपका क्या एक फाइनल गोल क्या है आपका, कि कहाँ पहुंचना है अब। अभी तो वैसे कुछ खास नहीं है, पर मैंने सिलाई सिखाया तो उसका उसका सोच रही हूँ कि उसका कुछ मैं करूँ अपना। अच्छा, और आगे चल के लोगों को भी मदद करूँ, ठीक है। सिखाऊं। ठीक है, तो अब अगर हम जानना चाहें आपके साथ हुई इस घटना का थोड़ा सा विस्तार में अगर आप बता सके हम लोग को तो। ठीक है, मेरा 2016 में हुआ था अटैक, और रीजन ये था कि मेरे भाई के दोस्त ने मतलब डलवाया था, और भाई से ही उनकी दुश्मनी थी। जो मेरे भाई के दोस्त है उन्हीं से दुश्मनी थी, क्योंकि मेरे भाई और उनके दोस्त दोनों साथ में मतलब एकदम इतने करीबी दोस्त थे कि ऐसा नहीं लगता था कि कभी ये लोग दुश्मनी भी पाल सकते हैं अपने एक दूसरे में। पर मेरे भाई ऐसे उनके ससुराल भी जाते थे और उनके घर पे भी रहते थे। 2-2 3 दिन हो जाते थे, घर पे नहीं आते थे मेरे भैया, उन्हीं के घर पे रहते थे। तो उनके ससुराल गए जब, तो उनकी जो बीवी है, भाई के दोस्त की बीवी जो है, उनकी बहन से मतलब मिले, उनसे प्यार हुआ, तो शादी करने का ऐसा वो हो गया था। तो घर पे सबको बताएं कि हम एक लड़की को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो पापा तो मान गए, मम्मी नहीं मानी, कहें कि ऐसे कैसे किसी के बिना देखे दाखे हम शादी कर दें। तो हमें ऐसा होता कि हम देखे नहीं है तो हम कहाँ से शादी कर दें जी। तो ऐसा हुआ कि मम्मी मना कर दी। फिर दूसरे दिन भैया कहें कि अगर तुम वहाँ शादी नहीं करोगे हम कहीं नहीं करेंगे, घर छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। तो मम्मी कही ठीक है, लड़की वालों को बुलवाओ, उसके पापा को बुलवाओ, आके देख जाए घर। और तो उसके पापा आए घर पे, देखे तो पहले मेरा ऐसा झोपड़ी जैसा था, गाँव में झोपड़ी जैसा रहता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा था, तो उन्होंने आके देखा तो कहे कि मैं नहीं करूंगा अपने लड़की का शादी, झोपड़ी जैसा घर है, घर बने नहीं है, कहाँ रखेंगे हमारी लड़की को। तो उसने मना करके गया। तो भैया कहें कि मम्मी कहें कि जब मना कर दिया तो शादी कैसे होगा। भैया कहें मैं तो उसी से करूंगा। तो मम्मी कही जाओ तुम कर लो, अपने मन के हो, जाके कर लेना, घर पे दिखाई मत पड़ना। फिर भैया गए लड़की से पूछे कि तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे बात करके आए हैं। वो भी कह रहे जब मेरे पापा नहीं राजी तो मैं शादी क्यों करूं। सही बात है। वो भी मना कर दी लड़की भी। भैया छोड़ दिए, और मम्मी कहीं और भैया के लिए लड़की देख ली, शादी कर दिए। उसी में उन लोगों को मतलब ऐसी दुश्मनी हो गई, तो भैया का एक्सीडेंट करवा दिया उनके दोस्त ने, उनका पैर टूट गया। उसी के मतलब ठंड का मौसम था 2016 में। हाँ जी। ठंड का मौसम था और भैया को ले आना बाहर जाना था, ले जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए। हाँ। तो उस टाइम मैं सुबह के टाइम उठी तो भैया नहीं उठे थे, मैं अकेले ही चली गई, और कोहरे पड़ रहे थे। और उसने जो तारा था मतलब भैया को ऊपर डालने के लिए, लेकिन बीच में मैं आ गई, मेरे ऊपर डाल दिया। मतलब भैया की आपदा अपने अपने सर ले ली। ये भी एक मतलब भैया उठे नहीं सुबह, मैंने कह सकते हैं ये भी एक अच्छा ही किया, आपने अपने भैया को बचाया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो छा फाउंडेशन है जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? इनसे मुलाकात मुझे हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल में मतलब पहले 2016 में वहाँ पर लखनऊ में ओपन हुआ था कैफे।
तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में मतलब छपा था, तो वहाँ पे एक लड़की मतलब देखी न्यूज़पेपर, उन्होंने बताया कि तुम्हारे लायक एसिड अटैक वाले लड़कियों के लिए ऐसा एनजीओ खुला है, तुम वहाँ बात कर सकती हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वो है। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी मुझे नहीं पता कहाँ एनजीओ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप बात करके देखो। तो उसमें आलोक सर का सबका नंबर था, दुर्गा सर का था, सबका। तो उस पे दीदी ने कहा ठीक है, मैं खोज के आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बताया खोज करके, तो मैं यहाँ पर नंबर उनसे मांगा सर का, तो सर के पास फोन किया। सर ने कहा ठीक है सीमा, आप आ जाइए लखनऊ में कैफे में, तो हम बात करके देखते हैं। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। सही है। तो अगर हम अब वहां से तो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, तो वहां से यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही? वहां से मतलब जब शुरुआत हुई थी तभी निकलते नहीं थे, तो हम घर से बाहर अकेले आना जाना रहता था लखनऊ में तो इलाज करने के लिए ऐसा होता था कि अकेले आना जाना पड़ता था, घर वाले कोई नहीं आते थे साथ में, कहते थे हम नहीं जाएंगे, इतना खर्चे हो जाते हैं, ये वो भैया सब मना कर दे पापा को, तो हम अकेले थे। तो फिर अकेले आते जाते ऐसा मतलब कभी कभी दिक्कत भी होती थी, कभी कभी ऐसा होता कि पता ही नहीं चलता था टाइम का, ऐसे ही हम मेरी कवर कर लेते थे। हाँ सही है, चलो अच्छी बात है ये भी। अब इसी के साथ हम एक आखिरी कुछ आप हमारे दर्शकों को जो बताना चाहे, कुछ भी अपनी जिंदगी के बारे में, या उनको कोई सीख देना चाहे जिंदगी की, जो भी आप अंत में बोलना चाहें। अंत में यही बोलना चाहती हूँ, ना कभी डर के जियो, ना कभी काबुल तक पीछे हटो, बस चलते रहोगे तो सफर मंजिल अपने आप मिल जाएगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात बोल दी आपने। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज, और दर्शकों को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ के ये एपिसोड जो है देखा है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ग्लोब गस्ट की नई कहानी के साथ।